बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने ओपन है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे रिज़ल्ट के हवाले से जितनी अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ये पूछे होते हैं। जिस तरह अभी कल भी एफपीएससी का 24 तारीख थी, कल भी टेस्ट था, तो एसएसटी का और बाकी दीगर का भी टेस्ट था। तो उस हवाले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स भी पूछ रहे थे कि सर हमारा रिज़ल्ट अब कब अनाउंस होगा, या इससे पहले भी 2 महीने पहले भी टेस्ट हुए एफपीएससी के, एसएसटी लेक्चरर्स के, टीजीटी के। तो उस पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी तक ये स्टिल क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हर कमेंट में क्वेश्चन करते हैं, इनबॉक्स में भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट जो है वो कब अनाउंस होगा। अब देखें, इसमें कोशिश ये किया करें, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एफपीएससी की वेबसाइट आपके सामने ओपन है। इसमें आप जब आते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो आपके सामने मैं बल्कि ऊपर करके ना थोड़ा आपको यहाँ से बता भी देता हूँ। इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ, ठीक है, मज़ीद इसको बैक करता हूँ। ये आपके सामने इस तरह का पेज आपके सामने ये ओपन होता है। यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं, नीचे आएंगे इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर ये जो जीआर रिजल्ट, जनरल रिजल्ट्स लिखे हैं, इस पर आप आ जाएँ। आने के बाद ये रिज़ल्ट के हवाले से जितनी अपडेट्स होती है ना वो यहाँ पर होती हैं। मेरिट लिस्ट है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, शॉर्ट लिस्टिंग, नॉमिनेशन, फेलियर केसेस। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके टेस्ट के हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्योंकि अक्सर ये होता है, मैं तो कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे वेबसाइट चेक करता रहता हूँ, बट कैंडिडेट्स जो हैं वो कभी कभी देखते हैं, फिर उसके बाद उनको भी भूल जाता है। तो कोशिश किया करें कि इसको, वेबसाइट को देखते रहा करें। एंड प्लस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ये भी काम है, अच्छा काम है मेरे ख्याल से। तो अगर आपका टेस्ट हो तो उसकी रोल नंबर स्लिप भी आपको उसका मैसेज आ जाता है। अगर आपने सेंटर चेंज करना हो तो वो जिस टाइम, वो जो टाइम देते हैं आपको, तो उसके लिए भी आपको मैसेज इनबॉक्स में कर देते हैं कि आप सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हैं, और नीचे लिंक भी दिया होता है। इसी तरह आपका रिजल्ट जब अनाउंस होता है, जो आपकी, जिस तरह यहाँ पर ये भी केसेस यहाँ पर मेंशन है, जिस हवाले से मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि सीनियर टीचर्स, लेक्चरर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, इस हवाले से जो डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। तो अब जिन कैंडिडेट्स की अभी ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उनको भी मैसेज जो है वो रिसीव हो चुके होंगे। इसी तरह बाकी यहाँ पर लाइब्रेरियन भी है, जूनियर लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर, और मतलब बाकी जो डिफरेंट जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं उस हवाले से भी यहाँ पर डिटेल्स जो है वो आती हैं डेली बेसिस पर। तो वो उस हवाले से जितनी अपडेट्स हैं वो अपने सेकंड चैनल, जॉब्स फाउंडर के नाम से जो मेरा सेकंड चैनल है, उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी वहाँ से देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो अब जिन का ये वाला केस होगा F42231/2023, उसको ये देख लें, सीनियर टीचर्स, लेक्चरर्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये 21 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब जिन कैंडिडेट्स ने भी इस केस में टेस्ट दिया, ठीक है, अब उनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो हो गई है। इंशाल्लाह कमिंग डेज में इन तमाम कैंडिडेट्स को, जिनकी मैं लिस्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इन तमाम कैंडिडेट्स को कमिंग डेज में इंटरव्यूज़ के जो मैसेजेस हैं वो भी रिसीव हो जाएंगे। जो इंटरव्यू का लेटर होता है वो भी इनके घर पर, इनके एड्रेसेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने भी सीनियर टीचर, ये यहाँ पर मेंशन भी है, सीनियर टीचर, लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, पे स्केल 17, ठीक है, इसके लिए अप्लाई किया था, इन तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में लेटर्स रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव प्रोविजनली बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तमाम कैंडिडेट्स आर्जी तौर पर इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और इनको इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो बहुत जल्द सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिटेल है। प्लस यहाँ पर जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स उन क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं कर रहे थे, तो वो इन एलिजिबल डिक्लेयर कर देते हैं, और वो क्यों इन एलिजिबल हैं उनकी रीज़न भी वो साथ में मेंशन करते हैं। तो वो लिस्ट भी आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट रोल नंबर है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, जस्ट एक बीच में से पढ़ के बता देता हूँ आपको। नेम ऑफ कैंडिडेट ये अबादुर रहमान है, इनका ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन है, डोमिसाइल इनका AJK का है, और इनके जो ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर इनका इंटरव्यू कॉल किया जाता है, किया जाएगा इनको, तो खैर इनको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है इन्होंने अपने साथ लेके जाने हैं। ऊपर इन्होंने यहाँ पर डिटेल भी मेंशन की है कि जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल की जाएगी तो वो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जिनके आगे लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने, उन्होंने लेकर आने, और जिनके आगे नहीं लिखा हुआ उन्होंने नहीं लेकर जाना है। जिस तरह यहाँ पर देखें, ये एक कैंडिडेट है, फीमेल है, बुशरा मुख्तार, इनके आगे देखें कुछ भी मेंशन नहीं है, ब्लैंक है, तो इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, जस्ट इंटरव्यू पे इसी तरह चले जाने। बाकी जो जिनसे उन्होंने डिमांड किया डॉक्यूमेंट्स की, वो उन्होंने लाजमी लेके जाने, ये सारों के आगे ये मेंशन है, ठीक है। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर देख लें, ये अंबर, आतिफ हुसैन, इरम रफाकत, किरण सलीम,
और महम सिद्दीकी, हाफिज़ा मरियम जमान। अब इनके आगे देखें, सबके आगे नील है, यानी कि ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो नील हैं, तो वो उन्होंने नहीं लेके जाने। ठीक है, जिनके आगे नहीं है तो उन्होंने नहीं लेके जाने, बाकी जिनके आगे मेंशन है वो लाजमी लेकर जाएं डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर नेक्स्ट ये लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये पंजाब का कोई कैंडिडेट है, ये मोहम्मद ताहिर, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एसएससी एंड एचएससीसी इशू बाय 22, तो 22 रावलपिंडी के। अब जिन जिन के ऊपर थोड़ा सा उनको डाउट होता है ना, तो उस हवाले से फिर वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगवाते हैं लाजमी आपके। ठीक है, फिर इस तरह ये कैंडिडेट है, इनकी भी अटेस्टेड कॉपी इनको चाहिए एसएससी एचएससीसी की। फिर ये आखिर नेक्स्ट कैंडिडेट है, इनकी नहीं चाहिए। फिर ये कैंडिडेट है, इनकी भी अटेस्टेड कॉपी चाहिए एमएड की डिग्री की डिटेल्स के हवाले से। फिर आगे ये कैंडिडेट हैं बलूचिस्तान के, इनकी बीएस स्पेशल एजुकेशन डिग्री इनको चाहिए, प्लस एसएससी और एचएसएससी की अटेस्टेड कॉपी चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स विद सिग्नेचर एंड स्टेप शोइंग नेम ऑफ द अटेस्टेशन ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें इनको चाहिए। फिर आगे आ जाएँ तो ये कैंडिडेट हैं, इनकी भी अटेस्टेड कॉपी बीएस स्पेशल एजुकेशन डिग्री की इनको चाहिए। फिर आगे ये बलूचिस्तान और सिंध के जो कैंडिडेट हैं, इनकी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है इनको रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये जो मैंने कैंडिडेट्स के लिए शेयर किए ना, ये सारे जो अभी कैंडिडेट्स हैं वो क्राइटेरिया में जो फॉल कर रहे थे, जिनको इंटरव्यू की कॉल जो है वो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में रिसीव हो जाएगी। तो ये उन कैंडिडेट्स की मैंने डिटेल्स आपसे शेयर की हैं। अब नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर ये लिखा है लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। अब जिन जिन कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था, अब वो कैंडिडेट्स जो हैं वो टेस्ट देने के बाद इन एलिजिबल क्यों हुए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग भी अप्लाई करते हैं, अगर उन क्राइटेरिया के मुताबिक उसको मीट ना भी कर रहे हों, वो टेस्ट के लिए ज़रूर आपको बुलाते हैं। टेस्ट तो आप दे देते हैं, बट टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका इंटरव्यू का होता है उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो जिस तरह यहाँ पर देखें, इनको इन एलिजिबल जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये क्यों इन एलिजिबल हैं उन्होंने यहाँ पर डिटेल्स मेंशन भी की हैं। ये फर्स्ट नंबर है, नेम है कैंडिडेट का आहद खालिद है, ये सिंध रूरल से हैं। मैं जस्ट इनका ये वाले डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बता देता हूँ। जो रीज़न इन्होंने आगे लिखे हैं, इन एलिजिबिलिटी रिजेक्शन, ये क्यों इन एलिजिबल हुए हैं, रिजेक्शन क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका रिजल्ट जो क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की होती है, सपोज के आज जिस तरह 25 तारीख है, तो अगर एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 24 तारीख थी, और आपका जो रिज़ल्ट है एमएससी का या एमएस का जिसके बिहाफ पर आपने अप्लाई किया है, वो रिज़ल्ट जो है वो आपका 25 या 24 के बाद कहीं आउट हुआ है, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद भी अगर आउट हुआ है, तो वो आप जो है वो उसमें इन एलिजिबल कंसिडर होते हैं। आपका क्लोजिंग डेट से पहले पहले रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, उसकी डेट वहाँ पर मेंशन होती है, इसी वजह से वो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स इस तरह इन एलिजिबल हो जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट में एक और भी यहाँ पर मैंने देखा था, यस ये सारे इन एलिजिबल है, सब के मोस्टली सेम ही है। अब ये कैंडिडेट देखें, इनका इन्होंने एक सेकंड यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि आवर एज बाय 00 ईयर 7 मंथ्स एंड 18 डेज। अब ये कैंडिडेट जो है, सपोज कि उन्होंने 25 साल डिमांड की थी, मैक्सिमम एज 25 साल, उसमें एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड थी 25 साल तक। ठीक है, मगर अब ये कैंडिडेट क्योंकि वो चेक करते हैं, तो ये कैंडिडेट जो है वो 7 महीने और 18 दिन इनकी एज जो है वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसलिए इनको उन्होंने क्या किया, इनको इन एलिजिबल जो लिस्ट है उसमें डाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे रिजेक्शन जो है वो दी जाती है। इसी तरह ये कैंडिडेट है, इनका भी इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये लिखा है इन्होंने आवर एज बाय 3 years 4 months and 2 days, तो इनका 3 साल 4 महीने और 2 दिन इनकी एज ज़्यादा है। ठीक है, जो उन्होंने डेट दी होती है क्लोजिंग डेट तक, वही आपकी जो एज है वही होनी चाहिए, या उससे फिर कम हो जाए तो ठीक है, ज़्यादा हो तो वो आपको एंटरटेन नहीं करते। तो ये बाकी सब कैंडिडेट्स की भी यही डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। अब मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो जाती है और फिर आप लोग उसको देख नहीं सकते। तो ये डिटेल्स सारों के साथ ऐसे मेंशन है यहाँ पर। तो ये जो है रिज़ल्ट जो शॉर्ट लिस्टिंग का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये है सीनियर टीचर्स, लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो आप तमाम कैंडिडेट्स जो रिजल्ट के हवाले से बहुत क्यूरियस होते हैं, पूछ रहे होते हैं, कोशिश किया करें खुद भी साथ साथ चेक करते रहा करें। ठीक है, और होप सो अगर जिन कैंडिडेट्स ने इसमें टेस्ट दिया होगा तो उनको भी बहुत जल्द जो है वो मैसेज और लेटर जो है वो इंटरव्यू का रिसीव हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।